Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. Friends, in this video we are going to study about verbs. तो वर्ब्स जो हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इससे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, और आज हम बात करेंगे वर्ब के ऊपर। और वर्ब जो है वो इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट वर्ब आपका जो सेंटेंस होता है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, क्योंकि बग़ैर एक नाउन के या प्रोनाउन के या एडजेक्टिव के तो सेंटेंस बन सकता है, बट विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड, कि एक सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। उसके अलावा जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वर्ब के बारे में वो ये है कि जो वर्ब हैं वो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। अब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, चाहे आप उन्हें पास्ट में पढ़ें, प्रेजेंट में पढ़ें, फ्यूचर में पढ़ें, वो चेंज नहीं हो सकते। अगर एक मतलब कह लें प्रोनाउन है जैसे ही जो है वो पास्ट में भी ही रहेगा, प्रेजेंट में भी ही रहेगा या फ्यूचर में भी ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह बाकी भी हैं जब मतलब दैट है, दोज है, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सारे के सारे चेंज नहीं होते। लेकिन जो वर्ब होता है जैसा कि गो प्रेजेंट में गो रहता है, पास्ट में वो वेंट में चला जाता है, या अगर हम किसी और सिचुएशन में लाएं तो वो गॉन में भी चला जाता है। तो बेसिकली कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको एक तो आपका सेंटेंस कंप्लीट करता है और दूसरा आपको उस टेंस के बारे में बताता है जो कि हम एक सेंटेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वर्ब, कि वर्ब है क्या चीज़। तो उसकी एक अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम अपने माइंड में लाएं तो वो कह सकते हैं कि अ वर्ड दैट शोज द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड वर्ब, कि एक ऐसा लफ्ज़ या वर्ड जो है जो कि एक्शन या काम जाहिर करता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कहते हैं जो कि काम करने वाला होता है, कि उसका जो काम जाहिर करता है लफ्ज़ वो क्या बन जाता है, वो वर्ब बन जाता है। और जो सब्जेक्ट होता है वो प्रॉबेबली या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है एक सेंटेंस के अंदर। तो उसकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल में आता है रन, स्लीप, हंग्री, फील। अब जो रन है वो एक फिजिकल एक्शन है, मतलब हमें बाज़ाहिर दिख रहा है एक शख्स भाग रहा है, हमें पता चल रहा है कि जी वो भाग रहा है, तो एक क्लियरली है कि जी ये काम है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें स्लीप, उसमें भी ठीक है, हमें पता चल रहा है कि जी एक शख्स जो है वो आंखें बंद किए लेटा हुआ है, ठीक है, ये हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है हंग्री। हंग्री जो है वो आप देख नहीं सकते, वो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, वो एक कैफियत है। बट द थिंग इज कि ये भी एक्शन की ही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फील। अब फील जो है मे बी यू आर फीलिंग सैड, मे बी यू आर फीलिंग हैप्पी, मे बी यू आर फीलिंग टायर्ड। तो ये जितनी चीज़ें जो आप फील कर रहे हैं ये भी आती हैं आपकी एक्शन की कैटेगरी में। लेकिन ये होता है कि इनको आप कह सकते हैं कि मेंटल एक्शन भी कह सकते हैं। जैसे एक फिजिकल होता है उसी तरह ये एक मेंटल एक्शन भी कहा जा सकता है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स की, जो वर्ब्स की टाइप्स हैं कि उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर आती जाएगी। एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा की तरह इसका जो कॉन्टेक्स्ट है या एक जनरल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा विद एग्जांपल्स। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक तो उन डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि डेफिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है। विदाउट कॉन्सेप्ट आप उन डेफिनेशंस को याद कर भी लें तो उसका फ़ायदा नहीं होता, जो कि मैं बार बार अगेन एंड अगेन अपनी वीडियोस में ये बात रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि एक फिजिकल एक्शन शो करते हैं, उसके अलावा वो टाइम को भी शो करते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि समवन डूइंग समथिंग, कि कोई भी शख्स कोई काम जो कर रहा होता है, एक जैसे फिजिकल जो वर्क होता है उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। तो नाम से भी हमें पता चल रहा है कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल मैं बोलूँगा जी सबसे पहले आई डांस्ड इन द पार्टी। अब डांस्ड मैंने जैसा कि आपको पता है कि पास्ट
इंडेफिनेट में जाता है। सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ किया कि मैंने डांस किया था पार्टी में। तो डांस जो है वो क्लियरली आपका क्या बन गया जी, वो आपका वर्ब बन गया, क्योंकि वो आपकी एक्शन को या मूवमेंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, दे गो टू लाहौर, वो लाहौर जाते हैं। तो अब जो जाना है वो फिर हमारे एक काम को जाहिर कर रहा है, तो वो क्लियरली हमारा एक एक्शन बन जाएगा और ये एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं जी? ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली वो ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट इफेक्ट्स समवन और समथिंग, के ऐसे वर्ब्स जो कि इफेक्ट करते हैं किसी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर वो होता है जिस चीज़ पर काम किया हो। तो ऐसा काम जिसके का डायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल हेयर, के एग्जाम्पल है जी हमारे पास, दे सोल्ड देयर फर्नीचर। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ दे सोल्ड अगर लिख दूँ तो वो थोड़ा सा अधूरा लगेगा। लाइक ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जी आप सोल्ड मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू सोल्ड, लेकिन जो सोल्ड है इससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है एक चीज़ के ऊपर। क्या चीज़ आप सोल्ड कर रहे हैं जी? फर्नीचर। तो हमने कहा जी कि दे सोल्ड देयर फर्नीचर, तो सोल्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, आई बिलीव हिम। आई बिलीव हिम में क्या बात हो रही है जी कि आई बिलीव हिम। अब मैं बिलीव कर रहा हूं किस पर? किसी ज़ाहिर एक शख्स पे ही कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली कि उस शख्स के ऊपर ही इसका इफेक्ट जा रहा है मेरे वर्ब का, तो इसीलिए हम इसको भी ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में शामिल करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली डूएबल एक्टिविटीज होती हैं, मतलब काम करने वाली, लेकिन इसमें यह होता है कि इसके अंदर डायरेक्टली किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। जो आप काम कर रहे हैं वो आपके तक महदूद है, उसका किसी अगले के ऊपर फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए मतलब यह कि वो आपकी अपनी ज़ात के लिए, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जी, जैसे आई प्ले। अब आई प्ले मैं खेलता हूँ। अब मैं खेलता हूँ जी मतलब इससे किसी का कंसर्न नहीं है। हाँ, ऑल्दो मैं टीम में खेलूँ वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मैं खेलता हूँ तो इसमें कोई आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता जी ठीक है आप खेलते हैं, विच मीन्स कि ये कि इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ऑप्शनली कर सकते हैं ऐड के आई प्ले विद फुटबॉल, आई प्ले विद माई फ्रेंड, तो वो एक ऑप्शनल थिंग है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये कंप्लीट सेंटेंस है आई प्ले। उसके अलावा जी ही अराइव्ड ऑन टाइम। अब ऑन टाइम ये फिर मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ही अराइव्ड, वो पहुंचा, उससे किसी के ऊपर इफेक्ट हो या ना हो, मतलब तो ये एक उसमें अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ब बन जाता है, इसके ऊपर डायरेक्टली किसी का इफेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा भी अगर होता है, जैसे मैं कह देता हूँ जी दे लाफ या ही लाफ या आई लाफ, मैं कह देता हूँ आई वॉक, दे वॉक। अब वॉक भी, लाफ भी, या मैं कह देता हूँ रेन, तो ये सारे जो हैं एक इंडिपेंडेंट वर्ब्स हैं, या इनको इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये बेसिकली कह लें कि एक तरह के हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, कि हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और हमें उस सेंटेंस का जो एक टेंस होता है कि आइदर इट इज़ इन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, वो उसके बारे में हमें बताते हैं। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल हेयर, कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, वी डिड आर वर्क। अब जो वर्क है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन जो डिड है वो ऑक्सिलरी, या उसको हम कह लें कि एक हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अब जो डिड है, अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जी अगर डू लिखा होता तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि डिड लिखा हुआ है जो कि इसकी सेकंड फॉर्म है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है, तो ये इसका पर्पस होता है। नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है दे
हैव नॉट स्पोकन टू हिम। अब जो स्पोकन है ये बेसिकली स्पीक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हमने फिलहाल यहाँ पे नहीं, हमने हैव के ऊपर फोकस रखना है। मेन वर्ब ठीक है, ये स्पीक ही या स्पोकन मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब की बता रहा हूँ कि ये मेन वर्ब के साथ मिलके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, मतलब सेंटेंस की एक सेंस लेकर आ रहा है। और दूसरा हमें बता रहा है कि यहाँ पे टेंस कौन सा है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, विच मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, कि जो कि ये इसकी एक कैटेगरी या इसका एक पर्पस बन जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टैटिक वर्ब्स। अब स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इजी है समझने के लिए, कि अगर आप जैसे हमने एक्शन वर्ब्स पढ़े थे कि जो कि हमें सीधा सीधा फिजिकल वर्ब के बारे में बता रहे होते हैं, अब जो स्टैटिक वर्ब होते हैं ये कह लें कि एक स्टेट के बारे में बता रहे होते हैं। मतलब ये लफ्ज़ जो स्टेटिव है ये स्टेट से निकला है, कि ये बेसिकली कह लें कि इट टेल्स अबाउट अ पर्सन्स स्टेट, के एक हालत के बारे में बताते हैं। अब हालत जैसे कि जी अ पर्सन इज मे बी टायर्ड, अ पर्सन इज मे बी फीलिंग हंग्री, अ पर्सन इज मे बी इल, अ पर्सन इज मे बी इंजरी, तो ये क्या हालत है। अ पर्सन इज मे बी अनटाइडी या अ पर्सन इज मे बी टाइडी, तो ये सारी की सारी क्या है, ये उसकी स्टेट्स हैं। तो इसको हम एज अ वर्ब कैसे यूज करेंगे, लेट मी गिव यू द एग्जांपल हियर। शी वांटेड अनदर ओपिनियन। अब ये एक तरह की उसकी स्टेट है कि वो चाहती है, क्या चाहती है, वो एक और ओपिनियन चाहती है, कि वो एक और आइडिया चाहती है। तो वो क्या कर रही है कि वो चाह रही है, फिजिकली यहाँ पे कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं है, रादर एक स्टेट या एक माइंड का काम है जो कि वो इस सेंटेंस में हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट जी हमारे पास द डॉक्टर डिसएग्रीज विद योर एनालिसिस, कि जो डॉक्टर है वो आपके तज्जिए से रजामंद नहीं होते। तो अब यहाँ पर आप अगर देखें कि डिसएग्रीज जो है कोई फिजिकल नहीं है, वो सिवाय इसके कि वो बोल के कहते हैं जी नहीं, मतलब वो अपने माइंड में, डॉक्टर के माइंड में है कि जी ये काम ठीक नहीं है। तो वो बेसिकली डॉक्टर की जो एक स्टेट है वो बयान कर रहा है कि डॉक्टर जो है वो इस तज्जिए या एनालिसिस से एग्री नहीं होता। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स जो हैं इनका भी जो पर्पस होता है वो सेम ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ही होता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन इनका जो काम है वो क्या है कि या तो ये आपको परमिशन या ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी या एक एबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में, परमिशन मतलब इजाज़त होता है, पॉसिबिलिटी कि या कि अगर एक काम मुतवक्को हो या अगर ऑब्लिगेशन के ज़रूर करना हो, जैसे हम ऑट टू यूज़ करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, या अगर आप कह लें कि एबिलिटी के लिए हम कह सकते हैं कैन यूज़ कर सकते हैं या मे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स हियर, कि जैसे यहाँ पे आई शुड गो होम, आई शुड के जाना चाहिए, तो ये आई शुड के ये यहाँ पर क्या आ गया है, उसका ऑब्लिगेशन आ गया कि वो जाना चाहिए उसको। तो उसको क्या है, यहाँ पे जो वर्ड शुड है वो हमें क्या बता रहा है कि उसको जाना चाहिए, कि ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो ये क्या आपका बन जाएगा, मॉडल वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका फंक्शन बिल्कुल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास ही मे बी लेट फॉर डिनर, ये अब एक क्या आ गया जी, पॉसिबिलिटी आ गई है कि वो हो सकता है कि लेट हो जाए या उसको देर हो जाए रात के खाने के लिए। तो यहाँ पे फिर क्या आ गई, पॉसिबिलिटी आ गई। अब लेट जो है वो मेन वर्ब है, उसके साथ में जो है वो मिलकर आपका सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है जी, कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ टोटली डिफरेंट मीनिंग, कि जो अल्फाज का एक जो कम्बिनेशन है, कि ये कह लें कि एक से ज़्यादा जो अल्फाज होते हैं वो मिलकर एक न्यू मीनिंग देते हैं, वो आपका फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ही ब्रॉट अप द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। अब जो ब्रॉट अप है ये यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। अब अगर ब्रॉट और अप का आप इंडिविजुअल मीनिंग देखें, जैसे ब्रॉट जो है वो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, तो ब्रिंग क्या होता है, लाना, और अप होता है ऊपर। तो ये जो है ब्रॉट अप का अगर आप इनको कंबाइन करके मीनिंग देखें तो वो होता है हाईलाइट करना या उजागर करना, कि किसी चीज़ पे रोशनी डालना। तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये आपका फ्रेजल वर्ब बन गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, आई मेक अप स्टोरीज ऑल द टाइम। अब जो आई मेक अप स्टोरीज ऑल द टाइम में अगर आप देखें तो मेक होता है
बनाना, और अप होता है ऊपर। अब मेकअप जो होता है वो होता है मन घड़त के अपने पास से कोई चीज़ ऐड कर देना कि जिसमें सच्चाई ना हो, कि मैं हमेशा कहानियाँ बनाता रहता हूँ। तो ये आपका एक फ्रेजल वर्ब का एक पर्पस या कह लें कि एक इसका तरीक़ाकार है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं कि जिनके जो स्पेलिंग होते हैं वो सिंपल पास्ट में और हो जाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल में और हो जाते हैं, मतलब कि बेसिकली उनके स्पेलिंग जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल में जैसे आपको दूंगा कि थिंक जो है वो सिंपल पास्ट में थॉट बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में थॉट बन जाएगा। उसी तरह गो जो है वो वेंट में चला जाएगा या आगे वो गॉन में चला जाएगा। सेम है ड्राइव ड्रोव बन जाएगा या आगे जाके ड्रिवन बन जाएगा। तो ये कैटेगरी है कि कुछ जो वर्ब्स होते हैं वो अपने जो स्पेलिंग होते हैं वो चेंज कर लेते हैं सेकंड या थर्ड फॉर्म में आके, तो वो क्या कहलाते हैं, वो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये जी हमारा आज का वर्ब्स का टॉपिक है, और मैं इसी उम्मीद के साथ ये टॉपिक अपना इख्तिताम करता हूँ कि इस टॉपिक की भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको मिले होंगे, आपने इसकी सारी जो एग्जांपल्स हैं वो गो थ्रू की होंगी, जो आपके सामने डेफिनेशन स्क्रीन पर आई है उसको आपने विद हेल्प ऑफ माय एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लिया होगा और वो अब आपको याद भी हो जाएगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।